नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दशमलव और भिन्न, डेसिमल और फ्रैक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 27 में आते हैं। देखिए, कुछ संख्या दिया गया है, जैसे कि 2/7 है, 5/6 है, 3/8 है और 3/5 है। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हुआ था बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि छोटा को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है ना क्रम से सबसे लास्ट में जाएंगे तो बड़ा को लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। हम क्या करें, सबसे पहले आपको हम कंसेप्ट दिए थे। कंसेप्ट था ऊपर अब बटा अंतर, आप कर लीजिए ऊपर बटा अंतर। तो ऊपर 2 है तो 2 लिख दीजिए, अंतर इस दोनों में डिफरेंस, ठीक, दोनों में डिफरेंस कितना का है, दोनों ऊपर और नीचे वाले में अंतर कितने का है, 5 का है। अब इसको भाग दे दीजिए तो 5 चौका 20, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको भी आप लिखिए, ऊपर कितना है 5 है तो 5 लिखिए, नीचे दोनों का अंतर लिखिए, अंतर कितने का है 1 का है, 5/1 = 5। फिर इसको लिखते हैं, ऊपर क्या लिखे हम 3, और दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है। अब इसको 0.56 30। अब फिर इसको लिखते हैं हम, ऊपर को ऊपर लिख दिए, दोनों में 5 और 3 में डिफरेंस आ गया 2 का, डिफरेंस 2 का आ गया। और इसको 3 रुपया को 2 भाई में बांटिएगा तो 1.5 रुपया हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। यानी बढ़ते हुए क्रम में हम सबसे छोटा पहले लेंगे। सबसे छोटा क्या लेंगे, पहले लेंगे, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लेने जाइएगा तो 40 पैसा, 5 रुपया, 60 पैसा, 1.5 रुपया। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 40 पैसा को, सबसे छोटा को नहीं 40 पैसा है, यानी 40 पैसा कहने का मतलब 2/7 है, सबसे छोटा 2/7 है। अब 40 पैसा से बड़ा लीजिए, तो इस सब में देखिएगा तो 40 पैसा से बड़ा कौन है, 60 पैसा है। तो आप 60 पैसा किसका है, 3/8 का है, तो 3/8 ले लिए, यानी ये भी आप ले लिए, ये दोनों ले लिए। अब है 5 रुपया, इधर 1.5 रुपया है। तो अब जो है ना 60 पैसा से बड़ा इसमें खोजेगा तो 1.5 रुपया हो गया, यानी कि 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। अब बच गया कितना, 5 रुपया है, तो 5/6 लिख लीजिए, 5/6। यह असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। 2/7 छोटा से हमको चले थे और जाना कहाँ था, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब हमको बड़ा तक आना था, बड़ा, ठीक। तो 2/7 से बड़ा हो गया 3/8, इससे बड़ा हो गया 3/5 और इससे भी बड़ा हो गया 5/6। या आप सभी ऑप्शन में, जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में आप क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। कैसे चेक कीजिएगा, 1 मिनट गौर कीजिएगा। सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा। देखिए, हमको चलना है छोटा से बड़ा की ओर। कहाँ जाना है हमको, छोटा से बड़ा की ओर हमको बढ़ना है, इस बात को गौर कीजिएगा। तो 8 से 8 दूना 16 और 7 या 21, तो आपको फर्स्ट राउंड ठीक लगा। 16 छोटा है, इससे बड़ा 21 है, चलिए एक राउंड ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं देखने, तो 5 से 5 या 15 क्रॉस मल्टीपल वाला बताए थे आपको। 8 से 8 3 24, तो ये भी ठीक है, पहले छोटा बाद में बड़ा। चलिए फिर दूसरा चेक करने जाते हैं, 6 से 6 3 18, 5 से 5 25। देखिए तीनों एकदम पहले छोटा फिर बड़ा क्रम से था, यानी यह बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। या तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, एग्जाम में सबसे बढ़िया आपको ऑप्शन चेक करने का तरीका रहता है, तो हम लास्ट में बता देंगे। या इसको आप बड़ा छोटा पहले चेक कर लेते हैं। कैसे करें, ऊपर वाला को ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 1 आ गया, ठीक। ऊपर बटा अंतर आपको कट गया 4 बार में। फिर ऊपर दोनों के बीच अंतर देखिए, डिफरेंस 1 का है, यानी 7 हो गया। फिर हम लिख देते हैं, आपको ये हो गया, ऊपर वाला को हम ऊपर लिख दिए 6, और दोनों के बीच अंतर 1 का है, यानी 6 हो गया। फिर हम लिख देते हैं, ऊपर वाला को ऊपर, दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, यानी आ गया आपको 5। अब आपको आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो इसमें सबसे छोटी चुन लीजिए, 4 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया, तो सबसे छोटी 4 रुपया हो गया, यानी कि 4/5। वो किसका वैल्यू है देख लीजिए, 4 रुपया ले लिए। अब खोजिएगा
7, 6 या 5। अब हम 4 से बड़ी लेते हैं तो 5 हो गया। 5 किसका है? 5/6 का, तो इससे बड़ा हो गया 5/6। अब 5 से बड़ा आप ले लीजिए 6 का हो गया 6/7, ठीक। और इससे बड़ा हो गया 7, यानी कि इससे बड़ा लेंगे तो हम 7/8 लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए यदि इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक करते जो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर तो 28 का डी ऑप्शन आया जो सही है। अब हम चेक करना रहता तो क्रॉस मल्टीपल करते, जैसे 6 से 6 चौक 24, अब 5 से 5 पचे 25। देखिए ये दोनों जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में गया है। असेंडिंग का मतलब होता है आपको छोटी संख्या से किधर जाना है? बड़ी संख्या की ओर, तो असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर आप इसको चेक कीजिए, 7 से आप गुना कर दीजिएगा 5 में, तो 7 से 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 6 से गुना कीजिएगा तो 6 छक 36। अब इसको देख लीजिए, 35 से 12 36 है, यानी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर गए। फिर आप चेक कर लीजिए इसको, 8 से 8 छक 48, इस दोनों को गुना किया 8 छक 48 6 से, और 6 सते कि 7 सते 49। देखिए 48 से बड़ा जो है ना 49 है, तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में बिल्कुल सही था, तो आंसर आपका सही डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में है 7/11, 16/20 और 21/22 है। इसको आपको किस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल दीजिए। ट्रिक आपको मालूम है, ऊपर बटा अंतर, दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? तो 7 4 11, 4 का डिफरेंस है। अब भाग दे के देखिए, एक बार में 4 बच गया 3, तो 4 से 7 चौक 28 और 4 से 4 पंचे 20। फिर इसको लिखेंगे क्या? ऊपर लिखे 16, बीच में अंतर, नीचे अंतर लिखेंगे, अंतर 4 का हो गया 16 और 20 में, 4 से काट दिए तो 4 चौका 16। फिर यहाँ देखिए ऊपर 21 लिखेंगे, इस दोनों का अंतर 1 आ गया, ऊपर बटा अंतर 21 आ गया। अब हमको कैसे क्या में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा लेना है अब बाद में छोटा लेना है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा वैल्यू 21 है। 21 किसका है? तो 21/22 का है, 21/22 का है। सबसे हमको बड़ी संख्या लेना है। अब इसके बाद इससे बड़ा लीजिए, 21 के बाद कौन आएगा? इससे छोटा लीजिए, 21 से छोटा 4 रुपया हो गया, तो 4 रुपया कौन हो गया? 16/20, ठीक। और सबसे लास्ट में बच गया कितना? 1 रुपया 75 पैसा, यानी 7/11। यह डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसका ऑप्शन हो गया सही सी। क्वेश्चन नंबर 30 पर गौर कीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए छोटी संख्या में पहला है 0.16, तो इसको तो 0.16 को रहने दीजिए, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। अब 0 पॉइंट दूसरा टर्म है 0.14, तो पहले 16 का रूट के बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट के बाहर निकलेगा तो 1 अंक पहले दशमलव पड़ेगा। अब 16 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर 256 होता है, स्क्वायर के यानी 16 2 बार लिखे हुए हैं, तो 16.16 इंटू 0.16 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर 256, और गौर कीजिएगा ये रूट में नहीं है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ, सीधे 16 का 0.16 का स्क्वायर है, और दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, यानी 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ठीक। अब फिर गौर कीजिए 0.16 पर रेकरिंग है, 0.16 पर रेकरिंग है, तो ये रेकरिंग यहाँ से हटाइएगा तो नीचे क्या लिखा जाएगा? रेकरिंग हटा दीजिए, 0.16 है, तो आप जब रेकरिंग यहाँ से हटाइएगा, 6 पर रेकरिंग है, गौर कीजिएगा, तो 16 देखिएगा 1 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए आपको नीचे कितने लिखना होगा? 1 अंक लिखना होगा, 9 लिख दिए। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, देख लीजिए दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक कर दीजिए 0 से। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 हटा दीजिए, यानी ये हो गया 15/90, 15/90 हो गया। तो 15 से काट दीजिए इसको, 1/6 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 1/6 को भी आप सोल्व कर लीजिए, 1/6 आ गया, इसको भी आप ऊपर बटा अंतर कर लीजिए, ऊपर 1 है, अंतर हो गया 5, ऊपर बटा अंतर को आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 दूना 10, यानी 20 पैसा हो गया। अब हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ तो है 0.16, इसको भी आप 2 अंक कर सकते हैं।
दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। तो 1, 4, 0 और 2 ये तीनों में सबसे छोटी कौन होगा? तो 1, 4, 0 और 2 में सबसे छोटी तो हो जाएगा 0 वाला भाई। तो 0 वाला वैल्यू कौन है? 0 वाला वैल्यू है 0.16 का स्क्वायर वाला वैल्यू है। यह सबसे छोटी संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 छूट गया था, तो चलिए छूट गया था तो हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 0.7 प्लस √0.16। तो 0.7 है भाई, 0.7 है। ये जो है ना ब्रैकेट, अच्छा रूट में है 0.16, तो ये बाहर निकलेगा तो 0. क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। 7, 4, 11, एक अंक पहले दशमलव दे दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा आप तो 1.02 में इसको कैंसिल होने वाला है। 12 से 12 दूना 24, अब 12 से 12 पंचे 60, यानी कि हो गया कितना? 5 रुपया का आधा हो गया 2.5 रुपया। 2.5 रुपया तो हम लिख दिए, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव देना होगा, यानी ये दशमलव यहाँ चला आएगा, यानी 0.025, ठीक, उसमें माइनस कर देना है। तो माइनस कर दीजिए। 1.02 में 0.025 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, 11 एक में से 2 गया 9, ये हो गया आपको 9, यानी आपका आ गया 0.995 आ गया, ठीक। अब गौर कीजिए, इसका हो गया 12 में आपको पहले आप 83 में 12 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 83 लिख दिए। 6, 6, 3, 9, 8, 1, 9, तो हो गया ये कितना? 996 हो गया। लेकिन दशमलव के बाद क्वेश्चन देखिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक और एक 3 अंक, यानी 3 अंक पहले दशमलव आपको देना पड़ेगा, 3 अंक पहले। अब रूट में है 144, आप 144 के बारे में सोचिए। 144 का निकलेगा 12 और दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो रूट के बाहर जब निकलेगा तो अंकों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी 1.2 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी चुनना है। तो 1 रुपया 10 पैसा है, ये पहले रुपया वाला है, ये तो पूरा रुपया इसमें है, ये नहीं। दशमलव का पहले कोई अंक 0 है, यहाँ दशमलव का पहले देख लीजिए 1 है, तो दशमलव का पहले 0 वाला तो भाई छोटा हो जाएगा, ये भी छोटी हो गई। दशमलव का पहले 0 है ए। अब देखिए 1.1 और 1.2 में आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या 1.2 ना हो जाएगा। 1.1 है, आई 1.2 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 1 से बड़ा ना 2 हो जाएगा। देखिए दशमलव के पहले जो है ना 0 है, तो ये तो भाई छोटा होगा। दशमलव के पहले 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 12, तो ये दशमलव के पहले जो डिजिट है वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में आते हैं। देखिए ये सतत भिन्न वाला क्वेश्चन है, लगातार भिन्न दिया हुआ है, समझे, जिसको हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है ना नीचे से सॉल्व करना चाहिए। कहाँ से? नीचे से, यहाँ से सॉल्व कीजिए, नीचे से। तो हम क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं। 1 + 1/1 + 1/, देखिए अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 + 1/5, ठीक। ये दोनों जो है ना ये सेम है, दोनों एक ही बात है। तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा, 5 और 1 6, यानी कि 6/5 इसको आप बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 6/5 बोल सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। अब 1 के बटा में देखिए, 1 के बटा में है, 1 के बटा में यदि कोई संख्या p/q के रूप में रहे तो इसको आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, यानी 5/6 लिख सकते हैं। तो 1 के बटा में है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ 1 के बटा के रूप में है, ये 1/6/5 है, तो इसको आप डायरेक्ट पलट कर लिख दीजिए कितना? 5/6, 5/6। अब गौर कीजिएगा, मेथड से ही आसानी से बन जाएगा, ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 6, 5, 11, 11/6 आया। अब गौर कीजिए तो 1 + 1 के बटा के रूप में कोई रहेगा तो इसको डायरेक्ट पलट दीजिए, यानी 6/11 कर दीजिए। अब 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11, 6, 17, यानी कि 17/11, 17/11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 32 में आते हैं। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहाँ नीचे से सॉल्व करना चाहिए। इसका वैल्यू 8, 1, 9/8, 9/8 आ गया। अब गौर कीजिए,
अब इसको हम फिर से लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ तक हम लिख दिए 1 प्लस। अब 1 के बटा में कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है तो इसको डायरेक्ट पढ़ दीजिए, 1 बाई 9/8 है, ठीक है, 1 बाई 9/8 है, यह मेन बटा है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 8/9 लिख दिए। अब फिर कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, तो 9 8 गुना करना है, 9 में 1 से गुना कर दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, तो 9 8 कितना हो गया, 9 8 हो गया 17/9। अब 1 प्लस 1 के बटा में कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहे तो 1 बाई 17/9 है, तो 1 के बटा में कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहे तो उसको डायरेक्ट पलट दीजिए, यानी फ्रैक्शन में रहे तो, यानी 9/17। 17 में 1 से गुना कीजिएगा, 17 17 9 कितना हो जाएगा 26, 26/17 27/17 हो गया, 26 अपॉन, यानी बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व कीजिए, 3 - 1 इसका वैल्यू आ गया कितना, 3 - 1 यानी 2/3 आ गया। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 - 1 बाई 1 - 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, 1 के बटा में कोई भी संख्या p/q के रूप में रहे तो इसको डायरेक्ट पलट दीजिएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/2। तो आप 1 माइनस इसको आप 3/2 लिख दीजिए। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2। देखिए वो इसके नीचे नहीं कुछ है तो आप 1 मान सकते हैं, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से -3 चला जाएगा, -3 हुआ तो -1 आ गया, यानी -1/2 आया। अब हम लिखते हैं 1 माइनस 1 के बटा में कोई भी संख्या। अब इसको गौर कीजिएगा, 1 बाई, इसको गौर करना है, इस टॉपिक को देखिए, 1 बाई -1/2 है, तो 1 के बटा में कोई भी संख्या रहता है तो इसको हम पलट कर 2/1 लिखा जाता है, यानी -2। तो 1 - 1 बाई -2 लिखेंगे, इजिकल टू, इसको पलट दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा माइनस, इसका आएगा 1/2 था, ठीक है, यह पलट गया तो पलट गया ये, तो -2 हम लिख दिए, यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, गौर कीजिएगा, इसको सबसे पहले सोल्व कीजिए तो 5 4 9, यानी कि 9/5 आ जाएगा, और यह 9/5 अब 1 के बटा के रूप में नहीं है, देख लीजिए, हाँ 3/, है, देख लीजिए मेन है, 1 प्लस लिखते आ रहे हैं 2, 1 प्लस, अब हो गया 3, और 3 के बाद 1 के बटा के रूप में रहता तब यह पलटता, 1 के बटा के रूप में नहीं है, यानी 3/9 मेन बटा ये है, ये नीचे जो 5 है ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। गौर कीजिएगा, 1 के बटा में कोई भिन्न रहता है तब वह पलटता है, 1 के बटा में भिन्न नहीं है, यानी कि हो गया मेन बटा ये है, और 9/5 है, इसका मतलब हुआ 3/9, और ऊपर आप 5, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 से 3 यही 9, हम काट दिए हैं, तो 1 प्लस 2/1 प्लस, अब देखिए 3 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो 3, ये 5 बच गया, तो 3 और 5 कितना हो गया, 3 और 5 8, तो 1 सीधे हम इसको लिखेंगे 8/3। देखिए ना, 3 में 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आप 1 प्लस 5/3 आपके पास है, 5/3 है, तो इसके नीचे इसका एलसीएम कितना हो गया 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8/3 लिखे, तो 8/3 लिखे। अब फिर लिखते हैं 1 प्लस, देखिए 2/8, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस 6/8, इसको आप 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 3 7 7/4, यानी आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, तो इसको सोल्व कीजिए, 7 से 7 गुना 14, 14 में से 1 चला गया 13/7, जिसको घेरे थे उसका वैल्यू निकल गया 13/7। तो चलिए 1/3 माइनस 1 के बटा के रूप में है, 1 के बटा के रूप में कोई भिन्न रहे तो वो डायरेक्ट पलट जाता है, यानी आप लिखिएगा इसको कितना, ये हम रफ किए, 7/3 माइनस 7/13 लिख दीजिए। अब फिर से हम इसको लिखते हैं, इसको आप सोल्व कीजिए, अब इसको सोल्व कीजिएगा, 13 × 39, 39 रुपये में से 7 रुपया चला गया तो 32/13। अब 1 के बटा में 32/13 है, 32/13 है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, मेन बटा ये है, देख लीजिए, तो आप लिखिएगा 13/32,
13/32, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 36 देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व हम करेंगे तो 6 - 5 यानी कि हो गया 6 - 5, तो 1/6 आ गया। इसको लिखते चलते हैं, 4 - 1/3 - 1/2 देखिए अब यहाँ क्या है, 2 माइनस हम लिख दिए हैं, 1/1/6 है फिर। ठीक, इसको हम क्या लिखें, एक के बटा में कोई भिन्न है तो पलट कर लिखेंगे, यानी 6/1। 6/1 कहने का मतलब 6, यानी यहाँ आ गया 6। अब आप क्या कीजिए, इसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 2 - 6 यानी कि -4। अब हम लिखते हैं 4 - 1/, इसी को लिख रहे हैं 3 - बात को संभालिएगा, 3 माइनस है -1/4 है, -1/4 है। देखिए 3 माइनस, गौर कीजिएगा, 3 माइनस -1/4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1/4 हो जाएगा, यानी 4 × 3 = 12, 1 13/4 हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब था इसके नीचे 1 मानकर आप भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन किए तो क्या आ गया, इस टोटल का कैलकुलेशन आप देख लीजिए, 13 कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप देखिए, गौर कीजिएगा, 4 माइनस 1 के बटा में 13/4 है, गौर कीजिएगा, ये रफ किए हुए थे। 1 के बटा में है, आपको कोई संख्या जब भिन्न के रूप में रहता है तो यह डायरेक्ट पलट जाता है, यानी 4/13 लिख सकते हैं। तो 4 - 4/13 हम लिख दिए। अब गौर कीजिएगा, तो अब इसके नीचे 1 है, इसका हम एलसीएम ले लिए तो 13 आ गया। 13 से 13 चुका 52 में 4 गया, 52 रुपया में से 4 रुपया चला गया तो 48 रुपया बचा, 48 रुपीज़। अब 13 से 13 39 और 9, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी आंसर आ जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। चलिए नीचे से हम सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप इसको जोड़िए, ये हो गया 75 पैसा, ये हो गया 50 पैसा, यानी 75 पैसा और 50 पैसा को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा। इस दोनों को जोड़े तो 1 रुपया 25 पैसा आ गया, कितना आ गया, 1 रुपया 25 पैसा। इस दोनों को जोड़े तो 1 रुपया 25 पैसा से आप इसको काट दीजिए, ये 2.5 रुपया है, यानी 2 रुपया 50 पैसा है, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 1 रुपया 25 पैसा से नीचे है, ऊपर लिखा हुआ है 2 रुपया 50 पैसा, तो 2 बार में कट गया। अब गौर कीजिएगा, हम लिखते हैं 2.5 - 1/3 रुपया 25 पैसा में इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए गौर से, इस टोटल का कैलकुलेशन किए हैं तो 2 आ गया। 3 रुपया 25 पैसा में 2 रुपया चला गया तो कितना बचा, 1 रुपया 25 पैसा बचा। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 2 को 0 ऊपर दे दीजिए, दशमलव हट जाएगा। 25 से काट देते, 25 चुका 100, 25 पंचे 125, यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 पचे 25। अब इसको हम ठीक से लिखते हैं, 5/2 - 4/5। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 में से 25 - 4 दूना 8, 8 चला गया। 25 रुपया में से 8 रुपया चला गया, 17/10, यानी 1.7, यानी 1 रुपया 70 पैसा आप इसको बोल सकते हैं। 1.70 ऑप्शन है, 1 रुपया 70 पैसा। देखिए 1 रुपया 7 पैसा मत बोलिएगा, 1.7 ये भी 1 रुपया 70 पैसा ही है, 1 रुपया 7 पैसा ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व कर दीजिए। तो 88 यानी 11 में 8 से गुना कीजिएगा तो 88 - 10 यानी कि 78/11 हम सोल्व करके लिख लिए इसको। तो अब हम लिखते हैं 5/8 + 5। देखिए 1 के बटा में रहता तब पलटता, अब 1 के बटा के रूप में तो है नहीं, तो 5/78 लिख दीजिए। आइए 11 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 5/78। अब 1 के बटा में रहता तब ना पलटता, नहीं है तो हमको लिखना होगा 5/78 गुने 11, 11 ऊपर चला जाएगा, यानी 11 ऊपर चला जाएगा। ऊपर 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 55 कितना हो गया, 78। अब फिर इसको देखते हैं, आप 78 में 8 से गुना कर दीजिए, 78 में 8 से गुना कर दीजिएगा, 8 × 8 = 64,
6 8 7 56 और 6 कितना हो गया 62। तो 62 में आपको कितना जोड़ना होगा 55। तो 62 में 55 जोड़ दीजिए, 5 4 9 7 679। अच्छा, इसका कैलकुलेशन लिख देते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना आ गया 679/78। अब गौर कीजिएगा, इसको हम रफ किए हुए थे। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ 5 के बटा में है, तो 5 हमको लिखना होगा 679 और ये 78 ऊपर चला जाएगा। चलिए गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35 और 4 39, 679। आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं भाई। जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ x का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। यहाँ भी x लिखा हुआ था तो x का वैल्यू हम 1/2 लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए a के बटा में कोई भिन्न रहेगा तो डायरेक्ट पलट जाएगा, यानी कि इसको लिखना होगा 1 प्लस इसको लिखेगा 2/1। ठीक है, a के बटा में भिन्न है तो यह पलट कर 2/1 यानी हो जाएगा 3। पूरे का कैलकुलेशन 3/1 3 हो गया। अब हम लिखते हैं इसको फिर से पूरा 1/2 प्लस 1/1 प्लस, अब देखिएगा a के बटा में 3/1, देख लीजिए 1/3/1 यानी 1/3 कहिए, a1 नहीं। अब 1/3 इसको हम लिख दिए 1/3, तो 1/2 प्लस 1/ इसका हो गया 4/3। अब 4/3 है तो 1/2, अब 4/3 को आप पलट कर लिख दीजिए तो 3/4 हो गया। एलसीएम आपको लेना होगा तो 4 दूना 8 4 एलसीएम हो गया, सॉरी 2 बार में, और ये हो गया 5/4 आंसर हो गया आपका, यानी आंसर आ जाएगा 5/4, ए ऑप्शन हो जाएगा। 40 देखते हैं, एक एक करके लिखते चलिए। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। माइनस है माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 हो गया। 9 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 हुआ। अब जो प्लस वाला इसको पहले आप जोड़ लीजिए, तो 196 और 4 कितना हो गया 196 और 4 200, 300 336, 336 हो गया। माइनस इस सब को जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए। 9 1 10, 10 और 5 15, 1 16, 6 8 14, 14 और 2 16, 17, 1 कैरी करना था और 2 1 3। ये टोटल जो है ना माइनस सबको जोड़ दिया, माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, अब हम इसको घटाइएगा तो 24 और 36 60, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 60 आंसर हो गया। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। देखिए 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 को आप क्या लिखिएगा, 3 के पावर 1 को 3 लिख दीजिए और 3 पर पावर आपको -1 है। अब गौर कीजिएगा 3 के पावर -1 है, ये अकेला नहीं, इसके नीचे 1 भी छुपा हुआ है। देखिए जैसे a/b पर पावर मान लेते हैं, सपोज डेट -2 है, तो इस फ्रैक्शन को आप पलट दीजिएगा यानी b/a लिख दीजिएगा, तो पावर का साइन जो है ना वह चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसको हम पलट देते हैं 1/3 कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिएगा कितना 1/3 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। चलिए ये रफ किए हुए थे, और 3 पर पावर है 2 तो 1/3 का स्क्वायर यानी 9 लिखिएगा। अब देखिए 9 रुपया 3 रुपया जोड़ लीजिए, 9 रुपया 3 रुपया 12 रुपया हो गया। अब आपको जो p/q के रूप में बचा हुआ है 1/3 प्लस 1/9, तो इसको जोड़िएगा तो एलसीएम आ जाएगा 9, 3 बार में कट जाएगा यानी कि 4/9 हो गया। इसको हम जोड़ देते हैं 4/9। अब हम इसको 12 नमा 108 और 4 112/9 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये रफ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ 1/1 गुने 2 लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। इसको हम किस रूप में लिख दिए हैं, देखिए इसको हम लिख दिए हैं 1/1 यानी 1 माइनस 1/2। ठीक 1/2 इसको भी लेना है भाई आपको।
तो ये क्या हो गया, 1 रुपया में से हाफ चला गया, 50 पैसा, तो 50 पैसा आ गया यानी हाफ आ गया। तो इसी को हम जो 1/2 लिखा हुआ था इसको हम इस रूप में लिखते हैं 1 माइनस 1/2। ठीक उसी प्रकार जो है ना आगे आपको सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है 1/2 इंटू 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आना चाहिए। अब इसको हम क्या किए 1/2 लिख दिए, पहले हम 1/2 लिख दिए, अब फिर बाद में लिख दिए -1/3 -1/3। एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 - 2 = 1/6 हो, वही बात है। तो हम क्या किए हैं इसको 1/2 - 1/3 लिख दिए, किसको, इस टर्म को हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, सबको हम इसी तरह लिख दिए। अब लिखने के बाद हम क्या गौर किए हैं यहाँ पर, यह माइनस था, निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो निगेटिव से पॉजिटिव कट गया। फिर देखिए यह निगेटिव था, यह पॉजिटिव था, सेम है, तो यह कैंसिल हो गया। फिर यह देखिए निगेटिव पॉजिटिव को काट देता है, तो पहले निगेटिव, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है तो यहाँ कोई पॉजिटिव कोई होगा, यही है, होगा क्या है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव कटता है। अब पहले निगेटिव आना चाहिए, ये देखिए पॉजिटिव है, यानी यहाँ निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, इस निगेटिव से ये पॉजिटिव कट गया। अब आपको लेना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही आप लीजिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1 है, और लास्ट टर्म क्या है 1/10 है, बस इतना ही करना है। 1 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, बीच में साइन माइनस का है, लास्ट टर्म 1/10 है, बस ये दोनों को लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब हो गया 10 में से गया कितना होगा 9/10, 9/10 को आप 0.9 लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 डॉट 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 ऐसे कंटिन्यू है 1/9 माइनस 1/10। ठीक, इसको हम लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 43 को लिख रहे हैं भाई। आप टोटल को मत लीजिए, आपको क्या लेना है, फर्स्ट टर्म को लेना है और लास्ट टर्म को लेना है, इस दोनों को अंतर निकाल दीजिए। 1/2 माइनस 1/10, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हो गया 10, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 - 1 यानी 4/10 यानी कि 2/5। 2/5 आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 44 में हम आते हैं, हम क्या लिखते हैं 1/30 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है 1/110 है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, 5 × 6 = 30 और 6 में से 5 गया तो 1/30 को डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिखे 1/10 माइनस 1/11, सॉरी 11 लिख दिए। अब आपको क्या लेना है, फर्स्ट टर्म लेना है और लास्ट टर्म लेना है। तो भाई फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/5 हो गया, माइनस लास्ट टर्म कितना हो गया 1/11 हो गया, एलसीएम लीजिएगा 55 हो जाएगा, 11 - 5 कर दीजिएगा यानी 6/55 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 6/55 दिया हुआ है, 6/55 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।